यहाँ से कल हमने अनुपात समानुपात में आय और व्यय से संबंधित कल कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने कि आय का मतलब होती है जो इनकम जो हम कमाते हैं, और व्यय का मतलब होता है जैसे खर्च। ठीक है, जैसे हमने जो भी कमाया उसमें से हमने कितना खर्च किया। फिर खर्च करने के बाद में एक होता है बचत, इसका मतलब है कि सेविंग। तो यहाँ हमने कितना कमाया वो तो हो गई आपकी आय, कितना हमने खर्च किया, ठीक है, वो हो गई आपकी व्यय, और कितना हमने बचाया वो हो गई आपकी बचत। इसका मतलब है कि अगर हम बचत निकालते हैं तो आय में से व्यय को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम आय में से बचत को हम माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, खर्च या व्यय मिलता है हमें। अब इससे आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस है वो अल्कोहल और पानी से संबंधित है। इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे कि पहले तो दोनों का रेशो आपको देंगे, दोनों का रेशो देने के बाद में इसमें जैसे मान लो कि यहाँ कुछ परसेंट या कुछ मात्रा दोनों में से किसी एक में प्लस करेंगे। जैसे मान लो कि अल्कोहल में जो रेशो है वो 3 और 2 है। इसका मतलब है कि एक को हम 3x और एक को हम क्या लेंगे, 2। फिर इसके बाद में एक 3x और एक 2x। फिर यहाँ क्वेश्चन में आगे क्या बोलेगा कि यहाँ अल्कोहल में अगर 5 लीटर प्लस करा, मतलब 5 लीटर प्लस करे तो यहाँ इसका जो रेशो होगा वो 4:5 होगा। तो हम क्या करेंगे, जिसमें प्लस करने के लिए बोला है ना उसी में ही हमें प्लस करना है। तो फिर रेशो को इसके बराबर रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ आपने एक x की फॉर्म में, हमने जो रेशो है रेशो को हमने x की फॉर्म में लिखा है। तो x की फॉर्म में लिखने के बाद में हम वैल्यू निकालेंगे x की। फिर उसके बाद में अल्कोहल की मात्रा या पानी की मात्रा पूछे, मतलब दोनों की क्वांटिटी में से कुछ भी पूछे तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे 60 लीटर मिश्रण में यहाँ 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, अल्कोहल तथा पानी का जो अनुपात है, इसका मतलब है कि यहाँ टोटल लीटर्स कितने हैं, 60, और अल्कोहल पानी का अनुपात वो 5:7 है। यहाँ जो रेशो है दोनों का वो 5:7 है। यदि उसमें 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए, यदि इसमें यदि इसमें 5 लीटर अल्कोहल डाल दिया जाए तो अब अल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा। तो अब अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए 1:1, यहाँ बी 6:7, या ऑप्शन सी 7:6, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ 3:2, 3:2 है। चलिए क्वेश्चन को समझो एक बार।
सबसे पहले यहाँ 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:7 है। देखो टोटल लीटर तो कितना दिया हुआ है 60, इसमें से 60 लीटर है। इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता है कि 60 लीटर में से अल्कोहल कितना है और पानी कितना है। इनकी बस अनुपात दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात से हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि जैसे मान लो कि 40 लीटर अल्कोहल है 20 लीटर पानी, ऐसे हम बोल नहीं सकते। ठीक है, बस रेशो दिया हुआ है, तो रेशो से हम इनकी मात्रा निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 5 और ये 7 लिखा। इसका मतलब है कि ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास में अल्कोहल और यहाँ पानी है। तो पहले तो लिखा हुआ है अल्कोहल और एक पानी, तो ये तो हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा 7x। अब दोनों को मिलाकर के यहाँ टोटल लीटर कितना हो रहा है 60, क्योंकि दोनों का मिश्रण है 60। इसका मतलब है कि दोनों को मिलाकर के यहाँ 60 लीटर है। तो दोनों को मिलाने का मतलब है कि 5x और 7x को हम मिलाएंगे तो कितना मिलेगा 12x, क्योंकि टोटल लीटर कितना है 60। दोनों को हम मिलाएंगे तो 5x प्लस 7x किसके बराबर हो जाएगा 12x, 12x, जो किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। अगर अब जैसे यहाँ बीच में बराबर का साइन है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के बराबर होगी। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ अगर x की जगह जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ हम पुट करेंगे और यहाँ हम पुट करेंगे, तो 5 इंटू, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ देखो हमने यहाँ लिखा 5 इंटू 5, तो ये कितना लीटर हो गया 25 लीटर। और यहाँ 7 इंटू 5 लिखा मैंने, तो ये 35 लीटर हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि टोटल तो 60 था, जिसमें से x की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ 25 लीटर है, वो तो क्या है अल्कोहल, और पानी वाटर कितना है 35 लीटर है। अब क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि अब अल्कोहल 5 लीटर मिला दिया जाए। इसका मतलब है कि यदि इसमें 5 लीटर अल्कोहल डाल दिया जाए, इसका मतलब है पहले तो 25 था अल्कोहल, अगर इसमें 5 मिला दिया जाए, लेकिन पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी, न तो मिला है न घटा है। इसका मतलब है कि इसको सेम रहने दो, तो ये तो हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा ये 35। 5 की टेबल से कम जैसे कट कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। समझ गए इसको? ठीक है, करो उसको एक बार जल्दी, लिखने में थोड़ा स्पीड रखना। हाँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं? ठीक, करो जल्दी एक बार इसको। हो गया सबका? हो गया?
आगे नेक्स्ट, यहाँ देखो एक बार। अब जैसे 35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, जैसे 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात जैसे टोटल लीटर तो कितना है 35, लेकिन दूध और पानी का जो रेशो है वो 4:3 है, 4:3 है। यदि इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए, यदि इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखो पिछली बार तो यहाँ रेशो ही निकालना था, यहाँ रेशो दिया हुआ है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 5, B 10, C 15, यहाँ D 20। देखो पहले क्वेश्चन को समझो एक बार। पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल लीटर कितना है 35। इसका मतलब है कि 35 के कितने भाग कर दिए 2, ठीक है, एक तो दूध का और एक पानी का। मतलब जो रेशो है वो किस फॉर्म में है 4:7। इसका मतलब है कि 4:7 तो टोटल कितना हो गया, ये तो 4 और ये 3, 4 और 3 रेशो में डिवाइड किया है, 4 और 3 टोटल कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका मतलब है कि 7 भाग किसके बराबर है 35 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा, डिवाइड कर देंगे या फिर ऐसे कर लो, ये तो हो जाएगा 7x, मुझे x निकालना है तो 7 का मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। फिर इसके बाद में 5 मिलने के बाद में, अब जैसे आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 5 मिलने के बाद में यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 20, 3 से करोगे तो कितना मिलेगा 15, दोनों को मिला करके 35 हो गया। इसका मतलब है कि ये तो हो गया 20, ये हो गया 15, तो दूध की मात्रा तो हो गई 20 लीटर और पानी की मात्रा कितनी हो गई 15 लीटर। फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। इसका मतलब है कि यहाँ आपसे पूछा है दूध, लेकिन इसका मतलब पानी की क्वांटिटी सेम है, पानी की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया है, तो उसमें हम +x कर देंगे। फिर जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा 2:1 के बराबर हो जाएगा। समझो एक बार, जैसे यहाँ दूध इसका मतलब है मिल्क और ये वाटर, ये तो हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, ये होगा 3x। अब दोनों का जो टोटल है वो किसके बराबर हो गया 7x, जो 35 लीटर के बराबर है। तो 7 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, जो x है वो किसके बराबर मिलेगा 5 के बराबर मिलेगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये है तो हमें ये निकालना है
तो ये 4 इंटू 5, तो ये टोटल लीटर कितना हो गया 20। यहाँ हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 5, तो टोटल लीटर कितना हो गया 50। इसका मतलब है कि टोटल 20 और 15 टोटल 35 था। तो यहाँ जो दूध की मात्रा है वो है 20 लीटर, जो पानी की मात्रा है वो 15 लीटर। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है फिर कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। इसका मतलब है कि यहाँ इसमें क्या मिलाना है, इसका मतलब है इसमें कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करी है, कोई भी मात्रा नहीं मिलाई है, तो जैसी है वैसे ही रहेगी। उसके बाद में क्या मिलाया जाए, मिलाने का मतलब है हमने इसमें कुछ ना कुछ पार्ट मिलाया है, तो इसका मतलब है प्लस करेंगे। मिलाने के बाद में मुझे बताओ कि जब आप दूध की मात्रा बढ़ाओगे तो रेशो में तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। जो रेशो में मतलब अनुपात में क्या चेंज हुआ, 2:1 लिखा हुआ है कि मिलाने के बाद में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 2:1। अगर इस फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ 2 को 15 से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को 20 प्लस x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यही आएगा। तो यहाँ 20 प्लस x, क्योंकि 1 से करने पर यही आता है। फिर इसके बाद में 15 को हम 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 गुना 2 30 मिलेगा। अब 10 जैसे 20 है, मुझे बताओ कि 30 से 20 कितना कम है 10, तो यहाँ 30 माइनस 20 10 हो गया। तो x बराबर जैसे मान लो कि यहाँ मैंने ये लिखा, तो यहाँ क्या मिला 10, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या मिला 10। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है कि कितना लीटर दूध मिलाया जाए, इसका मतलब है कि यहाँ कितना लीटर मिलाया हमने इसमें 10 लीटर, तो यहाँ 10 लीटर हो गया, ठीक है। ऐसे हमें सोल्व करना है। या फिर इसमें एक काम और कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने स्टार्टिंग वाले को आपने एक्सपुट किया ना, तो इसको x की जगह कोई दूसरा भी ले सकते हो आप। जैसे मान लो कि इसको x1 ले लो, क्योंकि x पहले यूज हो चुका है, तो ये x1। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना वो मिलाए गए दूध की मात्रा है। करो एक बार इसको, 10 लीटर। हो गया सबका। नेक्स्ट, जैसे आगे देखो, किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:6 है। किसी मिश्रण में किसी मिश्रण में जहाँ दूध तथा पानी का अनुपात
7:6 है। इसमें 10 लीटर दूध और मिलाया जाए तो यदि इसमें 10 लीटर दूध और मिलाया जाए तो अब दूध व पानी का अनुपात, अब दूध व पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 260 लीटर, यहाँ भी 82 लीटर, सी 162 लीटर और डी इनमें से कोई नहीं। देखो किसी मिश्रण में दूध व, देखो पहले जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करे थे उसमें टोटल आपको वहाँ क्वांटिटी दी हुई थी, यहाँ नहीं दिया हुआ है आपको। जो पहले यहाँ पहले दिया हुआ था ना, अब वो निकालना है आपको, टोटल निकालना है। तो किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का जो रेशो है वो ये है। इसका मतलब है कि ये तो मिल्क और ये वाटर। तो यहाँ तो मैंने लिखा 7x और यहाँ मैंने क्या लिखा 6x लिखा। फर्स्ट स्टेप में तो हमें ये करना है, यदि इसमें 10 लीटर दूध और मिलाया जाए, इसका मतलब है कि इसमें कितना लीटर मिलाना है आपको? 10 लीटर। इसका मतलब है कि पहले 7x था, फिर मैंने 10 लीटर मैंने मिलाया, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ जो पानी है उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं है, तो वो 6x है तो 6x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसकी क्वांटिटी चेंज होगी, बढ़ेगी, तो रेशो तो फिर रेशो भी चेंज होगा। उसके बाद में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि ये तो सेम रहेगा, तो इसको तो एज इट इज सेम लिखो। फिर यहाँ जो अनुपात है वो 5:4 है। अगर इसी फॉर्म में आते ही क्वेश्चन हमेशा हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि 4 को ऊपर वाले से और 5 को 6x से, तो यहाँ 4 को यहाँ 7x + 10 से, जो किसके इक्वल है? 6x × 5, 6x × 5। 4 को 7x से, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में कितने पद हैं? 2। कितने टर्म्स है टोटल? 2। बाहर क्या लिखा हुआ है? 4। तो दोनों से 4 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 7x से करोगे तो 28x, और 4 को इससे करोगे तो 40, जो किसके इक्वल होगा? 6x को 5 से, देखो नंबर को हम नंबर से करते हैं तो 30, और x है तो यहाँ 30x, 30x हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को जैसे यहाँ लेके आओ तो ये हो जाएगा 40, तो यहाँ मैंने फिक्स रखा, यहाँ 30x, ये माइनस का 28x, तो 2x बचेगा, तो यहाँ 40 = 2x। x हम कैसे निकालेंगे? इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे,
तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 20। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, तो बताओ कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। अब मुझे बताओ प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, एक तो 7x और 6x, तो दोनों की कुल मात्रा पूछी है, तो कुल मात्रा का मतलब है टोटल। तो 7x और 6x कितने हो गए? 13x, तो डायरेक्ट लिख दूं 13x, और ये तो हो गया 13, और यहाँ मैंने x की जगह 20 लिखा, तो जो आंसर आया 30। अब देखो जीरो तो आएगा, 13 को मैंने 2 से किया तो 26, और यहाँ मैंने क्या लिखा, इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 260 लीटर थी। ठीक है, ये हमें निकालना था। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि किसी मिश्रण में यहाँ दूध तथा पानी का जो रेशो है वो ये है, तो 7x और 6x लिखा। फिर दोनों में से मैंने यहाँ 10 लीटर प्लस किया, तो यहाँ मैंने 6x लिखा, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ाई है, इसकी मात्रा नहीं बढ़ाई तो ये तो लिखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 5:4। फिर यहाँ से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 को हम 7x से करेंगे तो 28x, 4 को हम 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 40। फिर 5 को हम 6x से करेंगे तो 30x। ये वैसे डाइट करना है, वैसे ये स्टेप अगर कट कर सकते हो तो करना। अब जैसे यहाँ मैंने 28x है, तो वहाँ लेके जाओगे तो ये कितना कम है, 2x कम है, तो ये 2x हो जाएगा। फिर 2 से मैंने इसको कैंसिल किया तो क्या मिलेगा, 20। जो x है वो किसके बराबर होगा, 20 के। फिर आपसे क्या पूछा है, टोटल क्वांटिटी पूछी है, दो तो टोटल क्वांटिटी 7x और 6x, 13x, x की जगह यहाँ 20 पुट करा तो 260 लीटर आ गया। करो उसको एक बार। हो गया। यहाँ ए बी तथा सी के अनुपात, ए बी सी के अनुपात यहाँ 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः, यदि यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15%
की वृद्धि होती है तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात होगा। यह है तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात होगा। वेतन का अनुपात होगा। हम्म, जिसका फर्स्ट है ए, यहाँ 20, 66, 95, बी 21, 66, 95, 21, 66, 92 और लास्ट ऑप्शन है डी, यहाँ 19, 66 और 92। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के अनुपात 1, 3 और 4 है। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ ए, बी और सी के वेतन की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ए के पास में कोई वेतन होगा, बी के पास में कोई वेतन होगा, सी के पास में कोई वेतन होगा। उन वेतन का, इसका मतलब है कि जो रेशो निकाला वो 1, 3 और 4 निकाला। देखिए हमें करेक्ट वेतन नहीं पता इन तीनों का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि उनके वेतन में 5% की, और 5% का मतलब है कि ए में तो 5% की वृद्धि होगी, बी में 10% की तथा सी में 15% की वृद्धि होगी। जैसे परसेंटेज होता है तो इसका मतलब है कि 5% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है 100 में से वृद्धि होती है। परसेंटेज होता है तो इसका मतलब है परसेंटेज का मतलब है 100 हो गया टोटल पार्ट, तो 100 में 5% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब है 105 हो गया। और 10% की वृद्धि हो गई तो 110, और 100 जैसे 15% की वृद्धि हो गई तो 115। इसका मतलब है कि जो 5% की वृद्धि हुई है वो ए के वेतन में हुई है। अब ए का वेतन तो एक्स की फॉर्म में है, जैसे मान लो कि ये ए है, ये ए, ये बी और ये सी। जैसे 1 है तो ये 1x हो गया, या x लिख सकते हो आप। यहाँ 3x लिखा मैंने और ये मैंने क्या लिखा 4x। मान लो कि a का वेतन है 1x, b का वेतन है 3x, c का वेतन क्या है 4x। a के वेतन में कितने की वृद्धि हुई है, इसका मतलब है कि 105 हो जाएगा ये, तो यहाँ आप लिखोगे 105। रही बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज तो तीनों में है तो वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 10 है तो इसका मतलब है कि कितना हो गया 110, और यहाँ 15 है तो इसका मतलब है कि ये कितना हो गया 115। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ लिख सकते हो कि ये आपके पास में 5 है तो ये आपके पास में 105 हो जाएगा, ये 10 है तो 110 हो जाएगा, ये 15 है तो 115 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है ना, इसलिए हमने 100 में प्लस किया। अगर कमी होती तो 100 में से हम क्या करते, माइनस करते। समझ गए, ये ध्यान रखना। अब यहां आपसे पूछा है कि तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात होगा, वेतन का अनुपात होगा। अब जैसे मान लो कि यहां मैंने 1x को, अब जैसे मान लो कि यहाँ a का रेशो क्या है 1x, b का क्या है 3x, c का क्या है 4x। ये इसके वेतन में वृद्धि हुई है। पहले वेतन ये था, वृद्धि इतने की हुई है। पहले वेतन ये था, वृद्धि इतनी हुई है। पहले वेतन ये था, वृद्धि इतनी हुई है। इसका मतलब है कि टोटल, इसका मतलब है कि यहाँ जो अनुपात है टोटल, टोटल अमाउंट वो कितना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 1x को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रेशो निकालो। फिर 3x को 110 से, फिर 4x को 115 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्योंकि हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि टोटल अमाउंट निकालना है। तो पहले तो अमाउंट ये था, वृद्धि हुई है ये, तो फिर क्वेश्चन में लिखा है कि बढ़े हुए वेतन का रेशो निकालना है। इसका मतलब है कि हमने इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले पार्ट को इससे, और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे यहाँ सॉल्यूशन करो, देखो x तो तीनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशो की फॉर्म में है, क्योंकि तीनों में x है। क्या मैं इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर सकता हूँ? तो यहाँ क्या मिलेगा, 10 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 5 में करोगे तो क्या मिलेगा 1, तो यहाँ 21 मिलेगा। 3 तो है ही, देखो यहाँ मैंने कट किया तो यहाँ 22, इसका मतलब है 3 तो है ही, यहाँ मैंने क्या लिखा 22 लिखा। यहाँ 4 लिखो, 5 के टेबल से कट करो उसको, तो यहाँ क्या मिलेगा 23, क्योंकि यहाँ मिला 21, यहाँ मिलेगा 22 और यहाँ क्या मिलेगा 23। अब 21 को 1 से करोगे तो 21 ही आएगा, और 22 को हम 3 से करेंगे तो 66 मिलेगा, और 23 को हम 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा 92। अब ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ गए इसको, ऐसे हमें करना है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, करो उसको एक बार जल्दी। हो गया ये, नेक्स्ट आगे देखो एक बार। तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, तीन कक्षाओं में, तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो अनुपात तो यह अनुपात यहाँ 8:4
या 11 अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या है। तो प्रारंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या है। हाँ, ये आप करो एक बार ट्राई। ये करो। तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2, 3 और 4 है। यदि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, तो जो रेशो है वो 8, 11 और 14 में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या है। ये ट्राई करो एक बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की जो संख्या का रेशो है, जैसे मान लो कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो तीसरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ फर्स्ट क्लास में यहाँ 20 स्टूडेंट हो गए, दूसरी क्लास में 30 स्टूडेंट हो गए और थर्ड क्लास में 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो फिर यहाँ आपसे पूछा है कि इनका जो रेशो है, जैसे ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ रेशो क्या बचेगा, 2, 3 और 4 ऐसे निकालना है आप। तो सबसे पहले यहाँ रेशो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा, एक तो हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 4x। अब इसने क्या बोला है कि प्रत्येक का मतलब है तीनों में क्या प्लस करना है, 12। इसका मतलब है कि यहाँ 12 मतलब स्टूडेंट कितने बढ़ गए हर क्लास में, 12। इसका मतलब है एक तरीके से तीनों में 12 बढ़ गए, तो एक तरीके से टोटल में 36 बढ़ गए। तो यहाँ 2x में प्लस 12, यहाँ 3x में प्लस 12 और यहाँ 4x में प्लस 12। बढ़ने के बाद में देखो, पहले तो रेशो क्या था, 2, 3, 4। अब प्रत्येक में यहाँ मतलब 12 स्टूडेंट बढ़े तो रेशो भी चेंज होगा। रेशो क्या चेंज हुआ, तो यहाँ जो रेशो है वो 8, यहाँ 11 और ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। अब आपसे यहाँ क्या पूछा है कि प्रारंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो प्रारंभ में तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2x, 3x और 4x, तो टोटल कितनी है, 9x है। तो x तो निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो, पहले तो आपको यहाँ ये नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया था कि इन दोनों को क्या किया था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको पहले 2 कंडीशन थी, अब यहाँ टोटल कितनी कंडीशन है, 3। तो उससे कोई फर्क नहीं है, कोई सी भी 2 कंडीशन ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब है कि चाहे स्टार्टिंग के दोनों को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे लास्ट के दोनों को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ स्टार्टिंग के जैसे मैंने यहाँ 2 हैं, इन दोनों को मैंने ले लिया क्योंकि हमें तो x निकालना है, तो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ डाइट कर रहा हूँ, 11 को मैं 2x से करूँगा तो क्या मिलेगा, 22x। समझ गए। फिर 11 को किससे करूँगा, 12 से, तो 132 मिलेगा। इसका मतलब है 132, 132। फिर 8 को मैंने 3x से लिखा तो यहाँ 24x
और 12 को 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। तो यहाँ 96। अब 24x को यहाँ लेके आऊँ तो ये तो माइनस का 2x हो जाएगा, 24x माइनस का 24x, और ये भी माइनस का होगा, 96 माइनस 132। देखो छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, बड़े पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि माइनस का 2x आएगा। क्या मिलेगा, माइनस का 2x, जो किसके बराबर होगा, 132 में से 96 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 माइनस का 36। मैंने कैसे किया, देखो 100 से 96, 100 से कितना कम है, 4, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 32, तो 32 में मैंने 4 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 36 हो गया, 36। लेकिन बड़े नंबर पर कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ कौन सा साइन आया, माइनस का आया। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 की टेबल से हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो यहाँ मैंने x की जो वैल्यू है वो हमने निकाली, तो क्या निकाली, 80 निकाली। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में कुल विद्यार्थी कितने थे। तो जैसे यहाँ देखो, पहली क्लास में तो 2x, दूसरी क्लास में 3x, और तीसरी क्लास में 4x। तो कुल स्टूडेंट मतलब टोटल स्टूडेंट, तो ये 9x हो गई। जैसे 2x प्लस 4, 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो ये टोटल कितने हो गए, 9x। लेकिन x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली। अब 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 162। इसका मतलब है जो आंसर होगा, स्टार्टिंग में विद्यार्थियों की संख्या तीनों क्लास में मिलाकर के कितनी हो गई, 162, 162 हो गई। ठीक है, क्योंकि कुल स्टूडेंट पूछे मतलब कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2x, 3x, 5x हो गई, 4x, 9x हो गई। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 9x। अब यहाँ x की वैल्यू तो हमें क्या मिली, 18। 18 को 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 162, 162। तो ये टोटल स्टूडेंट मिल गए तीनों क्लास को मिला करके। करो इसको एक बार, समझ गए इसको, करो इसको एक बार जल्दी। हो गया, क्या, हाँ आगे देखो एक बार। यहाँ 1980 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार
बांटा गया है कि ए का आधा भाग, ए का आधा भाग, ए का आधा भाग, बी का एक तिहाई भाग, बी का एक तिहाई भाग, एक तिहाई भाग, और सी का एक छठा भाग समान है, और सी का छठा भाग समान है तो बी का मान होगा। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, 660 रुपये, या हम बी 360 रुपये, और सी 540 रुपये, और डी 1080। देखो, सबसे पहले यहाँ टोटल अमाउंट कितना है, 1980 रुपये। इनको तीनों में बांटा है, इसका मतलब है कि ए, बी और सी में कितना कितना बांटा है वो नहीं पता हमें, लेकिन ए, बी, सी में बांटा है। अब यहाँ लिखा है कि ए का आधा भाग, बी का एक तिहाई भाग और सी का छठा भाग क्या है, समान है। तो बी का मान निकालना है, इसका मतलब है कि तीनों में से बी बताना है कि बी के पास में कितने रुपए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ मैंने लिखा ए और नीचे लिखा हुआ है 2, यहाँ मैंने लिखा है बी, यहाँ मैंने लिखा है 3, और यहाँ मैंने लिखा सी, और यहाँ मैंने क्या लिखा है 4। इसका मतलब है ए बी सी का जो अनुपात है वो क्या होगा, क्या होगा, नीचे का। इसका मतलब है कि यहाँ 2, 3 और 4 होगा। हमेशा ये ध्यान रखो कि यहाँ जो ए का जो रेशो होगा वो क्या होगा 2, बी का क्या होगा 3 और सी का क्या होगा 4 होगा। इस फॉर्म में अगर कोई भी कंडीशन आती है तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ए के नीचे वाला जो भी नंबर होगा वो ए का रेशो होगा, बी के नीचे जो भी नंबर आएगा वो बी का होगा, और सी के नीचे जो भी नंबर होता है वो सी का रेशो होता है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए का आधा भाग, तो यहाँ मैंने लिखा ए का आधा भाग, इसका मतलब है कि ए का जो भी अमाउंट है उसका आधा भाग कर दो। फिर यहाँ लिखा हुआ है बी का एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, और यहाँ सी छठा भाग का मतलब है 1/6। छठा भाग का मतलब 6 नहीं होता है, 1/6 हो गया। ए को हम इसे करेंगे तो यहाँ A/2, ये हो जाएगा B/3, और ये हो जाएगा C/6। इसका मतलब है कि जो ए का रेशो है वो तो होगा 2, बी का जो रेशो होगा वो 3, और जो सी का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। अब तीनों को कितने रुपए में बांटा है, 1980 रुपये में। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने इसको 2x लिखा, इसको मैंने लिखा 3x, और मैंने इसको क्या लिखा 6x, तो टोटल कितना हो गया 11x। टोटल कितना हो गया 11x, क्योंकि तीनों को मिलाकर के इतने रुपए के बराबर रखना है, तो ये हो जाएगा 11x। 11x किसके बराबर होगा, 1980 के। अब जैसे यहाँ देखो 11 का मैंने डिवाइड करा, तो सबसे पहले 19 में हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार कितना बचेगा 8,
19 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। फिर आगे वाले 8 को भी मैंने मिलाया तो 88 88 हो गया। इसका मतलब कितनी बार जाएगा 8, और यहाँ मैंने आगे 0 रखा तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 180 के बराबर हो गई। अब यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है b की। यहाँ b क्या है 3x, तो यहाँ b आपको निकालना है जो 3x के इक्वल है, और 3 इंटू 180 जो किसके इक्वल हो जाएगा 540 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि मैंने 18 को 3 से किया तो 54 और एक 0 था तो यहाँ मैंने आगे 0 लगा दिया। इसका मतलब है कि b को जो अमाउंट मिला वो कितना मिला 540। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? समझ गए इसको? ठीक है, करो इसको अब।